क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं है। 7 मीटर व्यास वाला क्या क्या एक कुआं खोदा गया। इस प्रकार से एक कुआं खोदा गया है। बेलनाकार होता है कुआं। कुआं खोदा गया, इसका जो व्यास दे रखा है वो व्यास दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। ये व्यास कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। कुएं का व्यास बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा है। 20 मीटर गहरा, जो गहराई होती है वही क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसकी जो हाइट दे रखी है, ये हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर। h बराबर कितनी दे दी, 20 मीटर। h बराबर 20 मीटर दे दी गई। फिर उसके बाद और निकली हुई मिट्टी, अब इसको खोदने के बाद जो मिट्टी निकली, ये जो मिट्टी बाहर आई, उस मिट्टी का अपन ने क्या कर दिया, वो जो मिट्टी, अब इसमें देखिए आयतन जो होता है, आयतन क्या होता है, किसी भी पात्र का आयतन निकालते हैं, यानी कि आयतन का मतलब उस पात्र के अंदर, उस डिब्बे के अंदर इतना सामान तरल पदार्थ आ सकता है, इतना तरल पदार्थ उस डिब्बे के अंदर आ सकता है, वही क्या होता है, उसका आयतन होता है। अब ये जो कुआं है इसमें हाइट दे रखी है और त्रिज्या भी दे रखी है, इनसे अपन क्या करें, इसका आयतन निकालें। और जो आयतन निकलेगा वो आयतन किसका रहेगा, वो मिट्टी का। जो इसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी वही मिट्टी क्या रहेगी, बेलन का आयतन रहेगी। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, उस मिट्टी के बराबर हो जाएगा। तो जो वो मिट्टी निकली उस मिट्टी को फैला दिया गया और फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर फैलाकर चबूतरा। अब जो चबूतरा बनाया गया वो चबूतरा कैसा होगा, घनाभ के आकार का। यहाँ तो क्या कर दिया अपन ने, लंबाई चौड़ाई डाल दी इसमें। लंबाई चौड़ाई मतलब क्या बन गया, केवल आयत बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, उसकी हाइट भी दे रखी है और वही हाइट क्या कर रखा है, इसमें पूछ रहा है। जब इसकी हाइट भी बन जाएगी, इस तरीके से इसकी हाइट बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास एक प्रकार से घनाभ जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये घनाभ जैसा हो जाएगा। इस तरीके से इसमें क्या है, यहाँ पे ये फ्लैट वाला है, ये इधर इधर की इसकी ऊंचाई है, इधर भी इसकी क्या है, ऊंचाई। इस प्रकार से जो चबूतरा बनाया गया, उस चबूतरे की अपन को क्या करनी है, हाइट निकालनी है। अब देखिए हाइट कहाँ से निकालेंगे अपन, इस चबूतरे के अंदर से निकालेंगे। हाइट किस में से निकालेंगे, इस चबूतरे के अंदर से। इस चबूतरे के अंदर से निकालेंगे मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, अपन को इसका आयतन निकालना पड़ेगा। चबूतरे का क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। लेकिन चबूतरे का आयतन अपन को ज्ञात नहीं है। लेकिन चबूतरे का आयतन तो अपन को ज्ञात नहीं है, लेकिन मिट्टी का आयतन अपन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली थी उसी मिट्टी से क्या बना हुआ, ये चबूतरा बना हुआ है। तो जो बेलन का आयतन रहेगा वही इसका आयतन रहेगा, और ये जो मिट्टी का आयतन रहेगा वही क्या रहेगा, इस चबूतरे का आयतन रहेगा। और चबूतरे का आयतन में से अपन क्या कर लेंगे, बाहर हाइट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेलन यानी कि बेलनाकार कुआं मान लो, बेलन कुछ भी मान लो, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर, बेलनाकार कुएं का आयतन किसके बराबर है, इस घनाभ के जैसा जो आयतन, ये जो घनाभ के जैसा जो चबूतरा बना उसके आयतन के बराबर है। यानी कि डायरेक्ट क्या नाम डाल दो, घनाभ। घनाभ का आयतन, कुएं का बेलनाकार आयतन है जो उसके इसके आयतन के बराबर है, घनाभ के आयतन के बराबर। इस मिट्टी से अपन ने क्या बनाया था, ये इस प्रकार से ये चबूतरा बनाया है। लंबाई कितनी दे रखी इसकी, 22। चौड़ाई कितनी दे दी, ये वाली 14। हाइट अपन को क्या है, ज्ञात करनी है। अब देखिए पहले क्या डालेंगे अपन, बेलन का आयतन डालेंगे। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर और एच। यहाँ इसकी क्या करो, बड़ी वाली एच डाल दो, क्योंकि ये जो बड़ी वाली एच की है इसकी है कुएं की आ जाएगी। इधर अब बराबर डालेंगे अपन घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। अब देखिए इनके अपन मान डाल देंगे। पाई का मान कितना हो जाता है, 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ देखिए ये जो 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है, कुएं का व्यास
कुएं का व्यास बराबर कितना है 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 यानी कि 3.5। अब आगे देखिए, यहाँ अपन क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे, किसकी, घनाभ की। ये क्या है, घनाभ है, इधर वाला क्या है, बेलन है। जब अपन घनाभ की अपन एच निकालेंगे तो ये एल और बी किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। इधर वाला एल बी किसके साथ जाएगा, इधर वाले के साथ। देखिए यहाँ क्या है, पाई आर स्क्वायर और एच, ये वाला एच किसका है, बेलन का, बेलनाकार वाले भाग का। इधर वाला किसका है, ये घनाभ का। इधर वाला अपन ने पाई आर स्क्वायर एच डाल दिया। अब ये एच हटा दिया तो एल बी इसके साथ जाएगा, क्योंकि इधर से गुणा हो रहा है, गुणा वाली संख्या इधर किस में जाएगी, भाग में जाएगी। ये एल इंटू बी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब इनके क्या कर देंगे अपन, मान डाल देंगे। देखिए पाई का मान कितना हो जाता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, आर स्क्वायर है मतलब 3.5 दो बार आ जाएगा। फिर उसके बाद एच, ऊंचाई कितनी है इसकी बी, इसकी संख्या कितनी है 22 है। जो घनाभ की जो लंबाई कितनी है 22 इंटू बी, चौड़ाई कितनी है इसकी 14। अब देखिए यहाँ तो बटा की संख्या है, लेकिन ये संख्या कहाँ है, इसके भी नीचे है। तो जो नीचे वाली संख्या रहती है वो कहाँ चली जाती है, यहाँ बीच में आ जाती है। तो इस लाइन को अपन हटा देंगे, ये लाइन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और 22 इंटू 14 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे अपन, काट देंगे। आगे देखिए ये जो दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को अपन हटा देंगे, नीचे क्या कर देंगे 10 कर देंगे। यहाँ भी दशमलव हटा देंगे, नीचे क्या कर देंगे 10 कर देंगे। अब इनको काट सकते हैं, जैसे इस 22 से तो क्या हुआ, ये 22 कट गया। 7 से 35 कट जाए कितनी बार, 5 बार। 5 से 10 कट जाए कितनी बार, 2 बार। उसके बाद 2 से 20 कट जाए कितनी बार, 10 से क्या कट जाएगा, 10 कट जाएगा। कितना बच जाता है 35/14। कितना बच गया 35/14। भाग देंगे, कितना आ जाता है 35 और 14, 2 14 28, कितना बच जाता है 7.070, 570, यानी कितना हो गया, h बराबर कितनी आ गई अपने पास 2.5। ये h बराबर कितनी आ गई अपने पास 2.5। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 2.5। एक बार फिर देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दे रखा कि 7 मीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा कुआं, यानी कि एक कुआं है जिसका व्यास कितना दे रखा है 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी गहराई कितनी दे रखी है 20 मीटर। तो ऐसा कुआं क्या किया कि खोदा जाता है, तो जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी के द्वारा क्या बना दिया, एक घनाभ के आकार का चबूतरा बना दिया। वो जो घनाभ के आकार का चबूतरा है उसका माप क्या है, लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है, और ऊंचाई इसकी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ऊंचाई नहीं दे रखी, तो अपन को क्या करनी, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब चबूतरे की ऊंचाई ये इस प्रकार के जो आते हैं वो क्या होते हैं, आयतन होते हैं, क्योंकि इस मिट्टी के द्वारा ये बना हुआ था। तो ये आयतन क्या होता है, इसका आयतन जो इसका रहेगा कुएं का, वही आयतन क्या रहेगा, इसका रहेगा। क्योंकि हमेशा आकार चेंज हो सकता है, आयतन चेंज नहीं होता है। हमेशा आयतन में चेंज नहीं होता, रंग रूप में चेंज होता है, आकार में चेंज हो सकता है। आयतन बराबर रहता है, आयतन समान होता है। अब देखिए, तो अपन इसमें से ऊंचाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका अपन को आयतन निकालना पड़ेगा घनाभ का। घनाभ का आयतन कैसे निकल गया, जो बेलन का आयतन है वही क्या रहेगा, इसका आयतन रहेगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर का आयतन किसके बराबर है, घनाभ के आयतन के बराबर। ये जो एल बी एच घनाभ का आयतन किसके आयतन के बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर। बेलन के आयतन में से अपन क्या करेंगे, एच निकालेंगे इसमें से, घनाभ में से। अब यहाँ पर बेलन का आयतन डाल दिया आपने, कितना पाई आर स्क्वायर एच। इधर से घनाभ में से अपन ने क्या करी, एच निकाले। जब इधर से अपन एच निकालेंगे तो एल और बी कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। एल बी को अपन ने इसके नीचे डाल दिया। एल बी का मान कितना आ जाता है 22 इंटू 14, बाकी 22/7 और 3.5 इंटू 20 अपन ने क्या कर दिया, ऊपर डाल दिया। अब ये 3.5 था, उसका अपन ने दशमलव हटा दिया, नीचे क्या कर दिया 10 हट कर दिया, इधर भी क्या कर दिया 10 कर दिया। इन सभी को काट के अपन ने क्या कर दिया, ये 35/14 बना दिया। 35 में जब 14 का भाग दिया गया कितना आ गया 2.5 मीटर। 2.5 मीटर क्या आ गई, इसकी ऊंचाई आएगी। ये जो चबूतरा है उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी आएगी